सुबह की सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है सनंत एकेडमी पे, जहां आपको गणित के, मैथमेटिक्स के जिसे संबंधित सवाल सॉल्व कराए जाएंगे। लेक्चर मिलेंगे आपको गणित से संबंधित, गणित उच्च गणित से संबंधित, जो क्लास 10, 11, 12 मतलब 10th, 11, 12 BSc मैथमेटिक्स। अभी तो 12th के सॉल्व कर रहे हैं, जल्द ही हम BSc मैथ 11 के सॉल्व करेंगे, फिर 10th के, या फिर 10th के फिर ऐसे। ठीक है, अभी हम लोग इससे सॉल्व कर रहे हैं। यदि आप लोग ठीक है इसे अच्छे से प्रयास करते सॉल्व करते रहिए, आप लोग अपना अभ्यास करते रहिएगा। चलो शुरू करते हैं आगे की सवाल। सवाल नंबर 10 पे ही छोड़ देना कल। हाँ, 10 से शुरू करते हैं। आगे सवाल आप लोग सॉल्व ही कर लिए होंगे, अच्छे से समझ ही लग गए होंगे। यदि आप संपर्क करना चाहते हैं या आगे पढ़ने चाहते हैं ऑफलाइन मोड में 84 29 83 57 33 84 29 83 57 33 पे संपर्क कर सकते हैं। कभी भी मतलब सोते वक्त तो उठता नहीं है, फिर जब भी मतलब 24 घंटे में कभी भी अगर हम व्यस्त नहीं है तो उठाएंगे फ़ोन आपका। ठीक है, वैसे दिन में करिएगा। कितने से 8 के बाद से 8 से 6 बजे तक, 5 बजे तक है ना। हाँ, 5 बजे तक या 10 से 5 है ना, तो उठाने की पूरी संभावना है, बात आपसे होने की पूरी संभावना है। सवाल नंबर 10 देखते हैं हम लोग। सवाल नोट कीजिए हैं, बस क्या करना है इसमें सततता की जांच करना। तो ज्ञात कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 1 पर सतत है या असतत। एक्स बराबर 1 पर सततता की जांच करनी, एक्स बराबर 1 पर है ना। फलन आपका दिया है ऐसा, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, फंक्शन वैल्यू निकाल लें। चलो देखते हैं एफ एक्स क्या होगा फंक्शन वैल्यू के लिए। एक्स बराबर 1 पर 3 दिया है, यानी एफ ऑफ 1 हो या 2 हो या 3 हो, 3 ही आएगा। जब 1 दिया बराबर 1 बराबर एक्स बराबर 1 तो 3 है। ठीक है, फंक्शन वैल्यू एक्स बराबर 3 पे, एक्स बराबर 1 पे है ना। ये फंक्शन वैल्यू है। अब हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं टैकिंग। ठीक, चलो ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट बोले तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स। ठीक, अब इसमें निकालते हैं हम लोग। ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी जब एक से छोटा हो एक्स, तब भी यही मतलब बराबर तो है नहीं, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। तो इस वाले फंक्शन को उठाते हैं हम लोग, लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा फिर लिमिट एज टेंड टू 0, टेंड बोलते हैं तीर को है ना। क्या हो जाएगा 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0। ये हो जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 1 इंटू बी है ना, बी नहीं एच प्लस 1 दिया। लिमिट एच टेंड्स टू 0 है ना, ये हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 एच का मान रखेंगे, ये हो जाएगा 2 ही हो जाएगा प्लस 0 माइनस 0 बराबर 2। एल एच एल की वैल्यू 2 आ गई है। एक का स्क्वायर 1 माइनस एच तो हाँ ठीक है, ये 2 आ गई है। फंक्शन वैल्यू 3 दी। इससे सिद्ध होता है कि फंक्शन एक्स जो है एक्स बराबर 3 ही दिया, 1 दिया 2 दिया, कितना दिया 10 में 3 दिया। एक्स बराबर 1 पर असतत डिसकंटिन्यूअस सतत है ना। एक्स बराबर 1 पर असतत है ये फंक्शन जो दिया है। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं सवाल नंबर
ये और ये थोड़ा आगे लिखते हैं, एफ एक्स फंक्शन वैल्यू वन कांट बी इक्वल टू एल एच एल। अब दूसरी लिमिट लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ दोनों आई इक्वल मतलब दोनों बराबर नहीं हो गए, इसलिए ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अगला हम लोग देखते हैं 10 के बाद 11, 11। ये दोनों के लिए उपयोगी है, सीबीएसई बोर्ड और यूपीएससी बोर्ड, ओ यूपीएससी कह रहे हैं, यूपी बोर्ड, दोनों के लिए। वैसे सवाल ऐसे ही रहते हैं, बस थोड़ा अंतर रहता है शायद। देखते हैं 10 के बाद 11। यदि आपकी इच्छा है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाए तो उसमें कोई बात नहीं है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आगे से मैं इंग्लिश मीडियम में क्लासें लूँगा, पूरी तरह इंग्लिश। बस बात ये रही कि आप लोग देखते रहें ना, जिन्हें पता चले कि हम देख रहे हैं आप लोग। प्लान एफ एक्स बराबर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x when x does not equal to 0। एफ एक्स बराबर होगा एफ एक्स इक्वल टू 1 when x is equal to 0, इक्वल टू 0। x बराबर x इज इक्वल टू 0, कंटिन्यूस कि नहीं इस पर चेक करना हमें ना, कंटिन्यूटी। चलो देखते हैं f0 क्या हो जाएगा 1। अच्छी बात है। एल एच एल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट। एल लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1/x 1/x लिमिट h टेंड्स टू 0 1/0 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा -1/h। वैल्यू रखेंगे तो -1/0 बराबर -इन्फिनिटी, या फिर अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, इनडिफिनिट। अपरिभाषित। अच्छा, ये आ गया और यहाँ ये दिया, अतः हम कह सकते हैं फंक्शन वैल्यू कांट बी इक्वल टू एल एच एल। सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस at is discontinuous न्यूअस एट एक्स बराबर 0। फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होगा एट एक्स बराबर 0 पर, असतत धड़ेगा कांड इक्वल। अगला देखते हैं 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12वां देखते हैं। ये वाला आप लोग नोट कर लिए होंगे, हो गया भैया। चलो अगला देखते हैं, सवाल संख्या नेक्स्ट 11 की वैल्यू 12। एफ एक्स फंक्शन दिया है, फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू mod x upon x when x does not equal to 0,
एक्स क्या है 13 के बाद 0 0 एट एक्स बराबर ए भी ए होगा। हाँ ए एक्स बराबर ए एट कंटिन्यूटी चेक करेंगे। एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूटी चेक करिए आप लोग, सततता ज्ञात कीजिए, परीक्षण कीजिए क्या सही है क्या नहीं। ठीक है 13 11 के बाद 12 है ना, ये महाराज ये 0 दिया है ना, वो 13 में है, ये है 13 में। ठीक है 0 पर ही चेक करना, वो चीज़ 13 में दी है, 0 पे चेक करना। ठीक चलो देखते हैं हम लोग फंक्शन वैल्यू निकालते हैं। पहले एफ एक्स बराबर कुछ दिया होगा, ठीक है क्या 0 कब एट एक्स बराबर 0 पर 0 एफ एक्स 0 बराबर 0 दिया है। ठीक है उसके बाद फिर अच्छी बात है एफ एक्स टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं हम लोग, क्या होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स से छोटा होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, तो इसी में आएगा। ये छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, ओनली केवल बराबर नहीं हो सकता, कांट भी इक्वल, तो ये वाला हम लोग लेंगे कब। अच्छा माइनस कब होगा, जब एक्स का मान एक्स लेस देन 0 बटा एक्स होगा। अच्छा ये चीज़, और एक्स बटा एक्स कब होगी, जब ग्रेटर देन 0। ठीक और ये 0 होगा कब, एक्स इक्वल टू 0। मार लगा इसलिए ऐसा हम लोग लगा रहे हैं, छोटा होगा ये वाली वैल्यू है ना, माइनस एक्स अपान एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा -1, इसमें एक्स है ही नहीं तो सीधा, और तो एक्स का फंक्शन बनेगा नहीं, सीधा सीधा वैल्यू आ जाएगी -1, जो कि इसके बराबर है नहीं। अतः हम कह सकते हैं जो कि F0 कांट भी इक्वल टू LHL, इसलिए सो F0 डिसकंटिन्यूअस एट असतत है कहाँ, एट एक्स इक्वल टू 0 पर, ये भी असतत है। सॉल्व संख्या 12 भी असतत है, 5 है 6 नहीं 5 ही है। 10 11 सतत 12 सतत 10 भी असतत, सब असतत है क्या। चलो देखते हैं 13 में क्या होता है, 13 में 2 दिए हैं, मुझे लगता है ये सततता आप लोग इस समय पढ़ लिए होंगे कॉलेज में, इसलिए हम सोच रहे हैं कि अवकल समीकरण या फिर कोई दूसरा चैप्टर पढ़ाएं, क्योंकि समाकलन आप लोग तभी आपको समाकलन आएंगे जब ये सततता अवकलनीयता कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी आप लोग जब सॉल्व कर लेंगे। 12 के बाद 13, चलो इसी के बाद हम लोग देखते हैं, अभी इस लेक्चर के बाद समाप्त कर देंगे, आगे से हम ये भी कंटिन्यू रहेगा लेकिन एक एक लेक्चर में, है ना। फलन दिए एफ एक्स बराबर इंटीग्रेशन ब्रैकेट है भैया मंजोला, है ना। एफ एक्स डिफाइन कैसे, पहला दिया है एक्स माड में एक्स माइनस ए, और क्या दिया है 0, एक्स कांट भी इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू ए, ऐसा कुछ दिया है। एक्स बराबर ए पर जांच करनी है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स बराबर
माड में लिखा है तो इसे हम लोग इस तरह से थोड़ा लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए माइनस में कब होगा, जब एक्स लेस देन है। अच्छा, एक्स माइनस ए कब होगा, जब एक्स मान ग्रेटर देन है। अगला जीरो, ये हो जाए एक्स बराबर ए पर। ये माड वैल्यू की पॉजिटिव लिखी है, अगर हम एक्स का मान ए से छोटा लिखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, इसलिए माइनस आगे लगा, पॉजिटिव हो गया। अच्छा, एक्स की वैल्यू माइनस ए पॉजिटिव कब होगी, जब एक से बड़ी होगी तब पॉजिटिव होगी, इसलिए हम लोग ऐसा कर दिए। ठीक है, चलो देखते हैं फंक्शन वैल्यू एफ ए बराबर दिया है आपका, ए बराबर एक्स बराबर ए पर दिया है 0, फंक्शन वैल्यू आपकी 0 दी है। अब हम लोग लिमिट पहले निकालते हैं एल एच एल, है ना, एल एच एल क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस फंक्शन एफ एक्स, ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, क्या दिया जाएगा, छोटा होना चाहिए एक्स, ये होगा एक्स माइनस बाहर एक्स माइनस ए। चलो रखते हैं, ये हो जाएगा माइनस बाहर लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा ए माइनस एच माइनस ए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए माइनस एच माइनस ए से कैंसिल। ठीक है, आगे बचेगा आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एच मान रखेंगे 0 आ जाएगा, ये 0 ये 0। ठीक है, दो वैल्यू मतलब हाफ कंटिन्यूस हो गया, मतलब लेफ्ट कंटिन्यूस, हाफ नहीं लेफ्ट कंटिन्यूस। अब हमें राइट कंटिन्यूस भी करना है, तब हम लोग कहेंगे कंटिन्यूस है। चलो देखते हैं आगे, अच्छी बात है, लिमिट आर एच एल, आर एच एल कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है ना, 0 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक मान ए से बड़ा है तो ये हो जाएगी एक्स माइनस एच, एक्स माइनस ए। देखा भैया, लिंक डाल देते हम लोग आए, एक्स माइनस ए फंक्शन वैल्यू ये हो गई, फंक्शन वैल्यू में फंक्शन। अब लिखते हैं लिमिट क्या, एच टेंड्स टू 0, एच टेंड्स टू 0, ये होगा 0 प्लस एच माइनस ए है क्या, ए है भैया, ए प्लस एच, ये ए है ना, ए उसमें भी ए ही होगा, हाँ ए रखे। ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और ए प्लस एच माइनस ए से गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच बचा, मान रखेंगे तो ऐसे ये 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये भी 0। तो इससे सूचित होता है कि f0 बराबर एफ ए बराबर 0 और लिमिट एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर 0 है ना। अतः सो दैट एफ एक्स एट एक्स बराबर ए इज कॉन्टिन्यूस, ठीक। चलो देखते हैं फिर, चलो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं, आगे हम लोग अवकल समय पर मिलते हैं या फिर यही पढ़ाया जाए। ठीक है, पढ़ा ही देते हैं थोड़ी देर नोट के लिए भैया, पर्सनली समाप्त ही कर दिया, जब शुरू किए हैं तब काफ़ी सवाल हैं, आज ही नहीं हो पाएगा। चलो हम लोग अवकल समीकरण शुरू करते हैं। ठीक है, चलो सवाल भी कर देते हैं इसे।